कि जनगणना होने में कोई दिक्कत नहीं है। जनगणना पहले भी हुई है। आप लोग भूल गए हैं कि पिछला जो देश में सेंसस हुआ उसमें भी जातियों की गणना की गई है, उसको रिलीज नहीं किया गया क्योंकि जो जातियों की गणना की गई तो सरकार को जब आंकड़े मिले तो आंकड़े इतने डिस्टॉर्टेड थे, मतलब वो बिलीवेबल नहीं थे, विश्वसनीय नहीं थे। उसी चीज को सुधार करके अगर फिर से एक बार सेंसस कराना चाहती है सरकार जातिगत आधार पर तो करा ले। जानकारी समाज के बारे में, समाज के विभिन्न वर्गों के बारे में जितनी ज्यादा जानकारी सरकार या नीति बनाने वालों के पास रहेगी उतना ही अच्छा है। लेकिन सिर्फ जानकारी इकट्ठा हो जाने से समाज नहीं सुधरता है। दलितों की गिनती, मुसलमानों की गिनती तो आजादी के बाद से हो रही है। तो आप मुझे बताइए कि अगर गिनती हो जाने मात्र से ही अगर स्थिति सुधरती तो आज कम से कम मुसलमान और दलित भाइयों की स्थिति सुधर गई होती। भाई बिहार में जातीय जनगणना हुई, उसमें क्या निकला? भाई जनगणना हो गई, रिपोर्ट में क्या आया? एक रिपोर्ट का ये फाइंडिंग है कि आज भी 35 बरस सामाजिक न्याय का ढोंग करने वाले लोगों के राज चलाने के बाद भी 5% से कम दलित और अति पिछड़े समाज के, मुस्लिम समाज के लोग 12वीं पास करते हैं। आप मुझे बताइए कि उसी जनगणना के आधार पर नीतीश कुमार ने 24 नवंबर 2023 को यह कहा कि 94 लाख जो गरीब परिवार इस जातीय सर्वे में पाए गए उनको 2-2 लाख रुपए की सहायता राशि दी जाएगी। आप सभी वरीय पत्रकार हैं, आपने आज तक किसी नेता से पूछा कि भाई ये 2 लाख रुपया कब दीजिएगा? भाई जातीय जनगणना हो, बहुत अच्छी बात है, लेकिन उसका फायदा तब होगा जब जातीय जनगणना में जो रिपोर्ट आए उस पर काम हो। आप लाइब्रेरी में जाइएगा, उसमें बहुत किताब है, तो उसको पढ़ के न्यूटन आइंस्टीन हो जाइएगा। जब तक उस किताब को पढ़िएगा नहीं, जब तक उसको समझिएगा नहीं, तब तक किताब को देखने से क्या हो जाएगा? लाइब्रेरी में हम जाएंगे तो हम विद्वान हो जाएंगे। लाइब्रेरी में जाकर हमें पढ़ना पड़ेगा, उसकी समझ बनानी पड़ेगी।